हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और वो कितने टाइप का होता है, इसके बारे में हम स्टडी आज करने वाले हैं। तो जल्दी से देखते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है चार्ज। चार्ज क्या चीज़ है? चार्ज किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वो क्या करता है, रेस्ट पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मूविंग पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। तो हम ये देखते हैं रेस्ट पोजीशन में वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। रेस्ट पोजीशन का मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, वो मूविंग पोजीशन में नहीं है। और मूविंग पोजीशन में क्या होगा, v इज नॉट इक्वल टू जीरो। या हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी की, यहां हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी की। अब कांस्टेंट वेलोसिटी के टाइम में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी दोनों प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि v इज नॉट कांस्टेंट नहीं है, v इज नॉट इक्वल टू जीरो तो है, पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो वो एक्सेलरेशन में है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है। यहाँ पे फिर मूविंग पोजीशन कर रहे हैं, मूविंग पोजीशन में एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड v इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट कांस्टेंट नहीं है। ऐसी कंडीशन में ये जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, ये आगे और किसी टॉपिक में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक अपना अभी तक जो पढ़ा है उसमें आ रहा है अपने कि अगर चार्ज रेस्ट पोजीशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मूविंग पोजीशन में है वेलोसिटी कांस्टेंट से, ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। और अगर वो मूविंग पोजीशन में है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी कि कांस्टेंट नहीं है, तो उसके अंदर डेफिनेटली एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन वाली पोजीशन में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करेगा। चार्ज क्या है? चार्ज एक किसी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जो रेस्ट पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मूविंग पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? चार्ज होता है अपने पास एक तो पॉजिटिव और एक चार्ज होता है अपने पास नेगेटिव। चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव जो होते हैं वो पॉजिटिव जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनते हैं। अगर कोई मटेरियल है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, छोड़ रहा है, रिमूव कर रहा है, उसकी कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो चार्ज आएगा बॉडी के ऊपर वो रहेगा पॉजिटिव। और अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऐसी कंडीशन में चार्ज क्या रहेगा, बॉडी के ऊपर नेगेटिव रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद एक नेगेटिव पार्टिकल है और जब वो कोई बॉडी उसे गेन करेगी, लेगी, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होता है, लूज होता है, तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। हमारे पास सोडियम है, सोडियम जो है उसके न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं और बाहर जो ऑर्बिट होते हैं, ये जो ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। इस तरह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कोई भी एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके अंदर इन न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस की चारों ओर, तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों बराबर होते हैं। अगर हम सोडियम की बात करें तो +11 है और प्रोटॉन के कारण, ड्यू टू प्रोटॉन, और -11 है इलेक्ट्रॉन के कारण, तो इसका चार्ज टोटल रहेगा कितना, 0 रहेगा। मतलब ये सोडियम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 11 तो प्रोटॉन है और 10, 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि पॉजिटिव प्लस है और नेगेटिव +11 है और -11 है। ऐसी कंडीशन में ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया अपने में से, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। जब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो प्रोटॉन तो 11 के 11 ही रहे, यानी कि पॉजिटिव तो 11 है। ऐसी कंडीशन में जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10 बचे।
तो 10 इलेक्ट्रॉन तो -11, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आता है +1। इट मीन्स इसके बाद जो भी चीज़ बनने वाली है सोडियम बनेगा और उसका रिजल्ट रहेगा हमारे पास कितना, +1, यानी कि +11 और -10 इक्वल्स टू रहेगा +1। इसको यहाँ से मिटा देते हैं, ये इसके लिए। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ सोडियम से जब रिमूव होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम क्लोरीन का। हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन रहते हैं। इट मीन्स उसका जो चार्ज है वो 17+ है। हर एक प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो 17 प्रोटॉन है तो उसका 17+ रहेगा। नेक्स्ट, इसके अंदर भी जितने, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, सारे एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन होंगे जो न्यूक्लियस के चारों तरफ कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट में 7, 2, 8 और 7, ये टोटल हो गए अपने पास 17। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक गेन करता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके पास अब जो बनेगा वो क्या बनेगा देखते हैं। ये हमारे पास 17 प्रोटॉन है। प्रोटॉन ना तो इसने गेन किया ना ही लूज किया, इसलिए प्रोटॉन 17 ही रहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास 17 थे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और आ गया। जब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और आ गया तो अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया और ये हो गए अपने पास 18। अगर ये इलेक्ट्रॉन 18 हो गए तो अगर इनका रिजल्ट देखा जाए तो यहाँ पे रहेगा -1। अगर ये -1 रहेगा तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज आएगा -1। इसका मतलब कोई भी एटम बॉडी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। सिंपली याद रखें कि इलेक्ट्रॉन खुद एक नेगेटिव पार्टिकल है, और नेगेटिव पार्टिकल है तो वो जहाँ जाएगा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और जहाँ से कम होएगा वहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम होएगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर वहाँ पे है तो वहाँ से पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो चार्ज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। जो चार्ज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, और अगर हम बात करें कि दोनों एक ही जैसे चार्ज है तो उन चार्ज को लाइक चार्ज कहते हैं। लाइक चार्ज कहते हैं। लाइक चार्ज क्या होता है, जो सेम चार्ज के अंदर जो सेम चार्ज है, मतलब पहला चार्ज जो पॉजिटिव है तो सेकंड चार्ज भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमारे पास एक पहला प्रोटॉन है तो सेकंड चार्ज भी क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा। प्रोटॉन पॉजिटिव, सेकंड प्रोटॉन भी पॉजिटिव। पहला फर्स्ट प्रोटॉन पॉजिटिव, सेकंड प्रोटॉन भी पॉजिटिव, तो ये दोनों लाइक चार्ज दे दें। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है तो ये दोनों चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये इन चार्ज की प्रॉपर्टी भी हो गई, क्या हो गई, कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये पास पास में नहीं आने देंगे। नेक्स्ट, अगर ये चार्ज एक प्रोटॉन है और सेकंड चार्ज अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन एक चार्ज प्रोटॉन है, इट मीन्स प्लस है, और सेकंड चार्ज अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल डबल प्लस होता है, ये अल्फा पार्टिकल है और ये प्रोटॉन है। सेम होना कोई जरूरी नहीं है, पार्टिकल अगर अलग अलग है तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर रिपल्सन होगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और दूर दूर जाएंगे। तो इस टाइप से ये दोनों दूर दूर जाते हैं। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो अगला जो चार्ज होता है वो कैसा होगा, अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज का मतलब दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग होगी, नेचर अलग अलग होगी। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है।